हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो अल्केन्स कंप्लीट किए थे और हमारा हेलो एडिन्स बाकी है। उसी टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले टोटल 4 लेक्चर हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा हुआ है। एक है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक रिंग और दूसरा नेम रिएक्शन है एक सैंडमियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल जस्ट आपको एग्जाम में पूछा है। 4 ऑर्डर ऑप्शन दे दिया था और पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है जो सैंडमियर रिएक्शन है। तो चलिए इन्हीं दोनों को हम लोग आज के सिलेक्शन में कंप्लीट करते हैं। तो आप इस तरह से हेडिंग देंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन जीएमपी और साथ में हेलो एडिन्स। तो पहला जो हम लोग बोले, पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पूरा नाम अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे है? एरोमेटिक रिंग पे है, तो ऑन एरोमेटिक रिंग। इसी को इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेंजीन देते हैं और मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिसके कारण यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो टॉल्विन दे रखा है, तो मैं वहीं से आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। बस फ़र्क क्या होगा, टॉल्विन दे देने के कारण अब ये डायरेक्टिंग ग्रुप इन नेचर हो गया। अब ये डायरेक्ट करेगा कि ऑर्थो जाएगा या पैरा जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको अलग से मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब फ़र्क यह होगा, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है टॉल्विन दे रखा है, अभी भी सेम चीज़ वही है। अगर मैं इसी रिएजेंट को ले लूँ AlCl3, फ़र्क क्या होगा, अब ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट करेगा, मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट करेगा। ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब एक केस में क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा तो इसको ऑर्थो कहेंगे, एक केस में क्लोरीन पैरा पे आएगा तो इसको पैरा कहेंगे। फर्क यही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें चेक करना है हेलो एडिन्स यानी एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन। तो देखिए ये sp2 कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए ये हेलो एडिन्स हुआ। ये भी sp2 कार्बन से लगा है, ये भी हेलो एडिन्स हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फ़र्क क्या है, जो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं सो नॉर्मली, और एक ग्रुप लग जाने के कारण जस्ट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का दे रखा है और उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ये जस्ट बोले ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। तो देखो एनसीईआरटी में आपको क्या दे रखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपको जो एग्जाम्पल दे रखा हुआ है वो है इस तरह से टॉल्विन है। ये क्या है, टॉल्विन है, और हम लोग जानते हैं ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये मिथाइल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ठीक। अब रिएजेंट जो आपको क्या दे रखा हुआ, आइदर आप Br2 लो, आयरन और साथ में हीटिंग कंडीशन, और आप FeBr3 ले सकते हो डायरेक्ट, FeBr3, और डार्क दे रखा है। डार्क देने का पर्पस क्या है वो अभी आपको क्लियर होगा। पहले मैं आपको अगर लाइट का बताऊं, अगर आप लाइट लेते तो क्या होता, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल जाएगा, जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पढ़ते हैं, NBS इन प्रेजेंस ऑफ H वाला एलाइलिक पोजीशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसका एलाइलिक पोजीशन है, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में ये एलाइलिक पोजीशन पर हैलोजिनेशन आ जाएगा। यहाँ ब्रोमीन दे रखा है तो मैं यहाँ ब्रोमीन लगा देता हूँ। तो अब आप देखो ध्यान से, हेलो अल्केन्स ये बन गया, क्यों, क्योंकि ये sp3 कार्बन है। बट हमें हेलो एरिन चाहिए, जो कि एक्चुअली ये होता अगर ये डायरेक्ट लगता, क्योंकि ये sp2 कार्बन हो जाता। तो इसीलिए साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा लाइट के प्रेजेंस में, और हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए आपको डार्क दे रखा हुआ है। एंड एज यू गॉट इट कि अब ये मिथाइल है तो ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, जो पहले मैं एग्जाम्पल में दिखाया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लिख लिए होंगे। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान है। इस तरह से आप अगेन ये मिथाइल ले लो, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अगर आप Br को इस तरह से लिखोगे और FeBr3 उसी तरह से जिस तरह से हम लोग Cl2 AlCl3 का देखते थे,
AlCl3। तो ये इसके साथ धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करता है और यहाँ से Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस बनता है। सेम केस यहाँ होगा। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट दिखाएं आपको तो ये इस तरह से आया और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट किया होगा और ये बॉन्ड टूट गया, जिसके कारण से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड गया तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ एक कार्बोकैटायन बनेगा और ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, FeBr4 माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये अपना H+ रिलीज करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एरोमेटिक था पहले, अब एरोमेटिसिटी चला गया तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ से ये H+ रिलीज करेगा, जिस कारण से ये वापस से एरोमेटाइज हो गया। अब आप देखो ध्यान से, ये ब्रोमीन इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और यहाँ से जो H+ निकल के आ रहा है वो H+ इस FeBr4 माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ से आपको HBr और FeBr3 हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट करा दिया। तो ध्यान क्या देना है, यहाँ पर HBr निकल रहा है। सेम वे आप ये ऑर्थो बनाए हो तो उसी तरह आप पैरा भी बना सकते हो। ठीक है, अब ब्रोमीन ले रहे हैं, अगर ब्रोमीन की जगह मैं क्लोरीन ले लेता, ठीक है, अगर क्लोरीन ले लूँ अभी भी ये इस तरह से आएगा, अटैक करेगा। फ़र्क क्या होगा, अब ब्रोमीन के जगह यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे HBr के जगह अब HCl आ जाएगा। सो इन ए नटशेल आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, एराइल हैलाइड। तो यही था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म भी हो गया और पीछे रिएक्शन स्कीम भी हो गया। यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अभी मैं आपको करके दिखाया कि आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो और क्लोरीन भी। तो क्या मैं कह सकता हूँ, फ्लोरीन की अगर बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हम लोग देखें अभी कि क्लोरीन तो हो रहा है, ब्रोमीन भी हो रहा है। व्हाट अबाउट फ्लोरीन ए एंड व्हाट अबाउट आयोडीन? ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है और ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? जिस तरह से हम लोग एल्केन का हैलोजिनेशन पढ़े हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और वहाँ क्या देखने को मिलता है, वो वायलेंट इन नेचर होता है। सेम यहाँ पर भी है, ये वायलेंट इन नेचर हो जाता है। तो ये क्या है, वायलेंट इन नेचर, इसलिए हम लोग इसको नहीं कराते हैं। और आयोडिनेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। बट वहाँ आने से पहले अभी क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या हम लोग कभी भी इस तरह से फ्लोरोबेंजीन या इस तरह से आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। यही हम लोग जब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि आयोडिनेशन के साथ ये रिवर्सिबल क्यों है। ये तो समझ में आ गया, वायलेंट है, ये नहीं जाएगा, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन जाएगा। अब आयोडिनेशन का देखते हैं। अगर आप लास्ट मैकेनिज्म देखे होंगे ध्यान से, तो वहाँ पर आपको HBr देखने को मिल रहा था या HCl आ रहा था। सेम फैशन वी कैन से ओवर हेयर दैट अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट विल हैपन हेयर, दैट आपको इस तरह से अगर आप कराने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ साइड में HI देखने को मिलता है, जस्ट लाइक HBr एंड HCl। एंड नाउ अगर आप हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस तरह से वहाँ पर हम लोग क्या किए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इस रिड्यूसिंग एजेंट को रिएक्शन कराते थे और तब यहाँ से I2 जनरेट कराते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अब आप याद करो ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर ये HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अपने आप को इसके साथ रिएक्ट करके पीछे की ओर ले जा रहा है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, किसी तरह इस HI को यहाँ से निकाल दे तो मेरा काम आसान हो गया, मोर फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो बस यही है, अगर ये यहाँ पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट से HiO3 और HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसके साथ रिएक्ट करके I2 बना देगा। तो जैसे ही ये HI बना, निकल गया, रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर निकला मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इस रिएक्शन को करा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ रिवर्सिबल। सो होप यू गॉट इट। तो यही था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो हम लोग अगला बात करने वाले हैं दैट इज़ आवर सैंडमियर, ठीक है, और वहीं पर हम लोग देखेंगे फ्लोरो एंड आयोडोबेंजीन का बारे में भी। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सैंडमियर रिएक्शन और समझेंगे सबसे पहले क्या कि सैंडमियर में जो ध्यान देने वाली बात है, पहले आप हेडिंग दे सैंडमियर क्या है, सैंडमियर रिएक्शन।
अब होता क्या है, यहाँ पर आपको इस तरह से डाइअजोनियम सॉल्ट दिया रहता है N2+Cl-, और इसका रिएक्शन कराया जाता है CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CuBr लेते तो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। अब आपको क्या ध्यान देना है, हमें चाहिए क्या, हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो CN से काम नहीं चलेगा, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर हम क्लोरीन ले रहे तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, अगर ब्रोमीन ले रहे तो उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा, और CN ले रहे तो CN आ जाएगा। सबसे पहले आप ये नोट डाउन करेंगे कि सैंडमियर रिएक्शन किसे कहेंगे, ऐसे मतलब पर्टिकुलरली अगर ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन दे रहा है तभी ये सैंडमियर रिएक्शन है। और मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, इस साल जेईई मेन 2024 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम सैंडमियर रिएक्शन से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि क्या आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्ट होगा कि नहीं बना सकते हैं, सिर्फ यही 3 करा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये क्लियर करेंगे कि सैंडमियर रिएक्शन क्या है। अब इसमें भी क्या ध्यान देना है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। क्यों, आगे हम जब गैटरमैन की बात करेंगे तो वहाँ ये चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया सैंडमियर क्या है, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन, ये इतना ही हमारा क्या है, हेलो एरिन का पार्ट है। साइनोबेंजीन तो है नहीं क्योंकि कोई हेलोजन लगा नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, तो ये एक तरीका है। लास्ट में देखेंगे कि ये जो डाइअजोनियम सॉल्ट है, क्या है, डाइअजोनियम सॉल्ट, ये कैसे मिलेगा। और इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, एनिलीन से स्टार्ट करना है और उसका रिएक्शन से ये डाइअजोनियम बनेगा। लास्ट में इस मैकेनिज्म को देखेंगे, बट यहाँ कुछ और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं पहले आपको अगर एनसीईआरटी दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हेलो अल्केन एंड हेलो एडिन्स, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में एमीन चैप्टर में देखने को आएंगे तो इफ़ इट इज़ विजिबल, लेट मी चेक, ओके, तो यहाँ आप देखो ये गैटरमैन दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो गैटरमैन, और ऊपर है सैंडमियर। तो गैटरमैन भी एक वन ऑफ द मेथड है। तो हम लोग अब एक बार गैटरमैन को जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो गैटरमैन में करना क्या है, बस यही चीज़ है। फ़र्क क्या है, अगर कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 होगा HCl, या कॉपर 0 HBr। अगर कॉपर 0 स्टेट में HCl HBr ले रहे हैं तब यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, तो इसे हम लोग कहते हैं गैटरमैन। उसमें भी क्या ध्यान देना, गैटरमैन है, एक होता है गैटरमैन कोच, कोच नहीं है, गैटरमैन है, ठीक है। तो ये हो गया, 2 मेथड हो गया, ये एमीन चैप्टर का हो गया गैटरमैन, और एक सैंडमियर हो गया। अब जो मैं आपको कह रहा था कि क्या हम लोग यहाँ आयोडो एंड फ्लोरो भी बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। अब करेंगे क्या, इसी डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ अगर हम लोग KI का रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा, बट अगेन इट इज़ नॉट अ सैंडमियर रिएक्शन। और इसी का अगर HbF4 से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर पहले आपको बीच का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 माइनस, ये Cl माइनस इस काउंटर अनायन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये है आपका, और साइड प्रोडक्ट आपको N2 मिल जाएगा, सारे केस में N2 मिल जाएगा, N2 आएगा ही, इसमें भी N2 आएगा, बस गैटरमैन में N2 के साथ एक और प्रोडक्ट आता है। तो टोटल सैंडमियर में एक हो गया। तो अगर इतना मैं आपको रिकॉल कराऊं, साइड में ही लिखूं, तो पहले हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिए, दूसरा सैंडमियर भी हम लोग देख लिए। सैंडमियर के साथ साथ पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूं, गैटरमैन भी मैं आपको बता दिया, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है बट एमीन चैप्टर का पार्ट है, और साथ में पर्टिकुलरली PHI या PHF बनाना है तो ये भी बना सकते हैं। तो टोटल ये 4 आपको मैं बता दिया। अब लास्ट में बस मैं इसका बता देता हूँ कि यहाँ से ये मैकेनिज्म कैसे आएगा, फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग देंगे, ठीक है, अगर आपको जानना है तो जान सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, बट अगर जान लोगे तो ये बहुत हेल्प मिलेगा। जब एमीन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ ये इस चीज़ का रोल है। छोटा सा मैकेनिज्म है, एक बार देखा जाए कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। सो आप बस इतना सा रहने दो, और अब हम लोग देखते हैं होगा क्या। अगर आप क्लास 12th में, तो आपको लैब में भी करने को मिलता है,
तो बेसिकली यहाँ जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HX ले लो, अगर HCl की बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है HNO2। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेना होता है। अब होगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये NH2 है और HNO2 को मैं तोड़ कर लिख रहा हूँ इस तरह से HNO2। अब ये सिंस HCl दे रखे हैं तो यहाँ पर ये एसिडिक मीडिया है, तो ये H प्लस का सोर्स रहेगा ही क्योंकि सॉल्यूशन में ही है, तो वो H प्लस इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरह से, रैदर इट विल बी एज OH2 पॉजिटिव। ओके, सो बेटर इट विल बी दिस वे। अब ये करेगा क्या, इसको मैं पास में ही लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रोटोनेट होकर ऐसे आ गया। अगला स्टेप में क्या करेगा, देखो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, सारा गेम वही है। ये अटैक किया, ये बॉन्ड आप ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में आप क्या लिखोगे इस तरह से, ये आप डायरेक्ट दिखा सकते हो बट मैं तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको फील हो सके। NH2 पॉजिटिव एन OP माइनस OH2 पॉजिटिव। ठीक, अगला स्टेप में ये वापस से आएगा और इस बॉन्ड को निकाल देगा। यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस ऑफ H2, एक गुड लिविंग ग्रुप। और मैं अगर चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वो काम दिखा सकता था, वापस आया और निकल गया, डायरेक्ट मैं दिखा सकता था, बट ठीक है एक स्टेप तोड़ तोड़ के लिखता है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, NH2 पॉजिटिव एन डबल बॉन्ड हो। यहाँ से ये H प्लस छोड़ेगा, H प्लस हटाया और वो ये H प्लस ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, ये वापस आया, ये बॉन्ड को क्लीव किया, फिर से आप क्या कर रहे हैं इस तरह से NH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NOH, फिर से वही होगा प्रोटॉन का एक्सचेंज, ये H प्लस छोड़ा, ये H प्लस लिया पॉजिटिव। अगला स्टेप में ये इस तरह से आया और इसको निकाल दिया, जिसके कारण आपको देखो यहाँ ध्यान से क्या देखने को मिल रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। और ये सिंस HCl है तो काउंटर अनायन Cl माइनस आके आएगा, इसलिए यहाँ से आप देखने को मिलता है ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस, ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस, जो कि यहाँ से देखने को मिलता है। सो आज का लेक्चर यही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग क्या बात किए फिर से रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, सैंडमियर देखे, गैटरमैन देखे, साथ में आयोडो एंड फ्लोरोबेंजीन भी देखे, एंड लास्टली हम लोग इसका मैकेनिज्म देखे। इसी के साथ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब बस सिर्फ आपको बच रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा अगला वीडियो से, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारा चीज़। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइस एंड गुड लक।